हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस का डिफिनीसन। ठीक है, जो हम लोगों ने पीछे भी मैट्रिक स्पेस का डिफिनीसन करी थी, तो आप कंफ्यूज मत होना। वो बस एक बेसिक है कि आखिर मैट्रिक स्पेस नाम का जो बुक है या फिर जो भी है उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या है। तो उसमें बस यही बताया गया कि हम लोग को 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। यहाँ पे पढ़ना है मैट्रिक स्पेस रियल में क्या होता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेन थ्योरम है, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि एटलीस्ट पूरा चैप्टर इस पे ही सॉल्व होगा। ये जो मैंने चैप्टर शुरू करी है, ये पूरा चैप्टर इस थ्योरी पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक गलती भी करी थी, वो मैं भूल गया था बताना। जैसे एन टपल्स होता है ना, एन टपल्स क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस ऑफ एन डायमेंशन को डिनोट करता है, याद होगा। वहाँ पे एक जगह मैंने टपल्स लिख दिया था डायमेंशन का, जहाँ पे वो भी सही कर लेना आप। एन टपल्स जो होता है, मैंने बोला था उसमें कि एलिमेंट्स को दिखाता है। टपल्स क्या दिखाता है, टपल सिर्फ टपल एलिमेंट्स को दिखाता है। असल में उसको एलिमेंट्स नहीं, कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो भी हो, एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एक्स कहते हैं या फिर वाई कहते हैं, अगर वाई सेट हो तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का कंपोनेंट x1 x2 x3 है, तो इन सब ये 5 ले लेते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, x1 को कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बोलेंगे, x। सिमिलरली x2 को भी, x4 को भी, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो या तो कंपोनेंट कहेंगे या कोऑर्डिनेट कहेंगे, एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। बस इतना ही गलती हुआ था। चलिए अब मेन हम लोग शुरू करते हैं। ये मैट्रिक स्पेस का डिफिनीसन क्या कह रहा है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेट डी जो है, डी डिफाइन हो रहा है। डी क्या होता है, हम बताया था, डिस्टेंस फंक्शन को डिनोट करता है। तो डी डिफाइन हो रहा है कैसे, एक्स क्रॉस एक्स, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइन हो रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, एक्स का, एक्स क्रॉस एक्स। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे क्या फॉर्म होता है, रियल नंबर। कुछ ना कुछ तो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा ना, मतलब डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, तो वो तो ऑलवेज कुछ ना कुछ रियल वैल्यू ही देगा। ओके, तो उसको मैट्रिक तभी कहते हैं, यानी कि डी को, डी इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन आर, ये तभी कहते हैं जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहले तो हम लोग लेते हैं दो एलिमेंट्स, एक्स जो एक्स में बिलोंग करेगा, छोटा एक्स है ये जो एक्स में बिलोंग करेगा, और छोटा वाई वो भी एक्स में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि एक ही तो लिए है ना, एक्स ही तो लिए हैं सिर्फ, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों एलिमेंट्स एक्स में ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो डी एक्स वाई है, डिस्टेंस जो है वो भी तो एक्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, डी एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के कहाँ जा रहा है, आर में। डी एक्स वाई डिस्टेंस क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, वो किस में जा रहा है, आर में। तो डी एक्स वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। कब इसको मैट्रिक कहेंगे, तो जब ये 4 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा। वो पोस्टुलेट्स क्या हैं, पहला पोस्टुलेट होता है डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन है, इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल। क्या कह रहा है, जो भी डिस्टेंस बन रहा है एक्स वाई के बीच में, वो अगर 0 से ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, M1 सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये ऐसा कंडीशन क्यों है, ये भी दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। तो ये कंडीशन बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा कंडीशन क्यों है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सारी कंडीशंस को, क्योंकि बीच में अगर लिख दूंगा तो फिर आप लोग थ्योरी में भी इस्तेमाल करने लगोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो पहले आप थ्योरी को देख लो अच्छे से, फिर बाद में मैं इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँगा कि क्यों ये 0 से ग्रेटर ही होता है, कम क्यों नहीं होता। M2 क्या कहता है, डी एक्स वाई जो है 0 के बराबर तभी होगा जब x बराबर y होगा फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। मतलब जो भी दूरी होगी 0 के बराबर तभी होगी जब x बराबर हो जाए y के। पॉइंट M3 क्या कहता है, dxy इज इक्वल टू dyx फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो अच्छा ध्यान देना कि मान लीजिए यहाँ से मान लेते हैं बिहार से छपरा से पटना की दूरी या फिर पटना से दिल्ली की दूरी 100 किलोमीटर है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर नहीं है लेकिन मान लीजिए, तो क्या दिल्ली से पटना की दूरी अलग हो जाएगी क्या, वो भी तो 100 किलोमीटर ही होगी। तो डिस्टेंस d ऑफ एक्स वाई निकालिए या फिर d ऑफ वाई एक्स निकालिए, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है। M4 क्या है, ये लिखा हुआ है dxy, जो भी दूरी है वो दो दूरियों के बीच के सम से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ये एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अब इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब टाइम है समझने का कि आखिर ये पॉइंट्स हम लोग को डिनोट क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डी ऑफ अगर ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, इफ़ ऑल दीज एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड बाई डी, अगर डी सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, डी इज़ अ मैट्रिक ऑन आर, ये आर है, एंड आर डी विल बी इट्स मैट्रिक स्पेस, ठीक है। मतलब कि अगर कोई डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया गया है और वो ये चारों पॉइंट्स को M1 M2 M3 जो हमने दिखाया था, जैसे ये सारे, ये अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या करेंगे, इफ़ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन डी इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन एक्स एंड द पेयर आर डी, सॉरी यहाँ पे एक्स डी लिखा है तो, या फिर एक्स डी, चूँकि यार में जा रहा है तो आर डी होगा, तो जो भी पेयर बनेगा आर डी वो एक मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। डी को हम लोग डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कहते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। अभी पढ़ना था कि ये चारों पॉइंट्स डिनोट क्या करते हैं, जो चार पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा था M1 M2 M3 M4 करके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये अब ख़त्म हो गया, 3 क्या होगा, ख़त्म पूरा यहाँ पे। ये अब हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, M1 dxy ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये A है, ये B है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 0 से लेस हो सकती है क्या, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कभी 0 से लेस हो सकता है क्या, आप सोच के देखो। अगर ये 3 मीटर है A से B की दूरी, तो क्या -3 मीटर हो सकता है क्या कभी डिस्टेंस, कहीं भी दूरी कभी माइनस में देखे हो आप, नहीं देखोगे। तो ये वाला जो एजम्पशन है वो फॉल्स है, इसलिए dxy या तो 0 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, मतलब कुछ वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव नहीं होगा। इसलिए dxy को डिनोट किया जाता है पॉजिटिव में, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। मतलब मान लीजिए कोइंसाइड कर जाइए दोनों पॉइंट, 0 कब होगा, जब A भी इसी पॉइंट पे हो और B भी यहीं पे हो, तो बीच की दूरी क्या होगा, 0 ही ना होगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या था, M2 दिया था कि dxy 0 तभी होगा जब x माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो। ये इफ़ है, इफ़ ये डबल एफ अगर लग जाए इफ़ में तो उसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब तभी होगा जब दो पॉइंट्स एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाए। हम पहले ही बता दिए कि अगर दो पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे
तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 0। बाकी किसी भी केस में 0 नहीं हो सकती। अगर बी थोड़ा सा भी दूर गया तो क्या होगा, कुछ तो डिस्टेंस बन जाएगा ना, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी तो बनेगा ना। तो ऐसा केस नहीं बनना चाहिए, M2 सेटिस्फाई होना चाहिए कैसे भी करके। अगर उन दोनों पॉइंट को उठा के एक जगह पर कर देते हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। M2 क्या डिनोट करता है कि इफ़ 2 पॉइंट कोइंसाइड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 एंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 द पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, मतलब दोनों के बीच की दूरी अगर 0 रहती है तो दोनों पॉइंट सेम ही है, यानी कि A = B हो जाएगा। ठीक है। M3 का मैंने उसी समय बता दिया था कि M3 dxy = dy(x), मतलब डिस्टेंस जो है कभी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। आप x से y जाओ या y से x जाओ, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा। ठीक है। मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया था पटना से दिल्ली का, कि अगर पटना से दिल्ली 100 किलोमीटर है तो दिल्ली से पटना भी 100 किलोमीटर ही होगा। ठीक है। अब आप रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो अलग बात है। चलिए, 4th पॉइंट ट्रायंगल इनइक्वालिटी था कि अगर एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, x y और z करके, तो x y के बीच की दूरी, x y के बीच की दूरी क्या होगी, ऑलवेज लेस होगी। मान ये तीसरा साइड है तो इसका जो दूरी होगा इन दोनों का तो सम से छोटा ही ना होगा। ठीक है, ध्यान देना आप कि dxz और dzy के सम से तो छोटा ही ना होगा। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर हमेशा एक साइड जो है दो साइड के सम से छोटा होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dxz क्या होगा, < d of xy + d of yz, या फिर dyz क्या होगा, < d of xz + d of yx या xy कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ये अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन एक ही पॉइंट्स आप सेटिस्फाई करो कोई भी, वो प्रूफ हो जाएगा। तो पॉइंट M4 यही कहता है, ये M4 है। बस ये उसका मीनिंग है। अब आगे की चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन देखो कहीं से, अगर आपके पास किताबें हैं तो, और वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैंने तो अगली वीडियो में डिस्कस करनी ही है। ठीक है, थैंक यू।